हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। और आज का जो पवित्र वचन है, खासकर जो बाइबल के न्यू टेस्टामेंट मत्ती 13 अध्याय की 44 में जो हम लोग देखते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। यीशु इस दृष्टांत के बारे में बताते कि स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है। क्योंकि जब हम लोग आगे देखते हैं, वहाँ पौलुस भी इस बात को कहता है, खासकर फिलिपियो में 3 अध्याय के 7 में से 11 तक पढ़ते हैं। वहाँ यीशु मसीह का जो भक्त पौलुस इस बात को कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ समझता है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीत से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करूं, क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर के रहस्यों को और उसके भेदों को समझ सकें, उस स्वर्ग की राज को समझ सकें। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह भी बता रहे हैं कि स्वर्ग का राज एक छिपे हुए खेत में धन के समान है। वो परमेश्वर यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान है, जिसने 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए थे। जन्म के अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दी, मुर्दों को जीवित किया। बड़े बड़े उन्होंने आश्चर्य काम किए थे। सबसे बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर विजय हासिल की है। क्योंकि आज भी कब्र उनकी इस्राएल में खाली है, क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे थे और 40 दिन संसार में भी लोगों को दिखाई देते रहे, चेलों को दिखाई देते रहे, और उसके बाद वो स्वर्ग में चले गए। लेकिन वो वादा कर गए कि मैं एक दिन आऊँगा, एक दिन मैं आऊँगा इस संसार में, एक एक का मैं न्याय करूँगा। पहले तो मैं एक बालक के रूप में जन्मा, लेकिन अब की बार मैं महाराजा के रूप में आ जाऊँगा, आगे के साथ आऊँगा, करोड़ों स्वर्गदूत साथ होंगे। वो न्यायाधीशों के न्यायाधीश हैं, वो न्याय करेंगे। क्योंकि पौलुस आगे इसी में कह रहा है 3 के 20 में भी, हमारा जो स्वदेश है, हमारा जो स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आएंगे। इसलिए वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। और कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है, 4 और 4 के 13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए प्रभु जो आशा का दाता है, प्रभु यीशु मसीह जो आशा का दाता है, तुम्हें वो शक्ति और सामर्थ्य से भर देगा, क्योंकि वो सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है। जैसे रोमियो 15 के 13 में भी पौलुस इस बात को कहता है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से भरपूर करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाना है, उनकी रूह को पाना है, क्योंकि हम सबका जो नगर है वो स्वदेश है, जो स्वर्ग है। हम लोग तो पृथ्वी पर परदेसी हैं, और किस
मिनट, किस सेकंड, किस घंटे, किस दिन, किस दिन रात, कब यहाँ से जाना पड़ा है। एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा, ये डेरा को छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। आत्मा का ही न्याय करेंगे, आत्मा को ही वो स्वर्ग में रखेंगे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो नरक में डाल दिया जाएगा। यहाँ उसे तड़पना, दांत का पीसना होगा, अनंत नरक। वो जो उसकी खुशी में शामिल होंगे, उस पर विश्वास करते हैं, वो अनंत स्वर्ग, जो हमेशा का जीवन वहाँ रहना है। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, प्रभु की महिमा करो। जैसे पौलुस कहता है कि मैं किसी भी रीत से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुँचूं। हमें स्वर्ग तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना है। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है, क्योंकि वो जय जयकार के योग है, वो महिमा के योग है, वो बड़ाई के योग है, वो तारीफ के योग है। तो प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं मत्ती 26:41 में कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, आत्मा तैयार है, शरीर निर्मल है। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है। और पौलुस आगे जब इफिसियों 5 के जब हम लोग देखते हैं 19 में भी कहते हैं कि आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहो। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि उसने इस पृथ्वी पर हमें जीवन दिया है। और यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हें पृथ्वी पर भी आशीष करूंगा और स्वर्ग में भी तुम्हारे लिए महल बनाने जा रहा हूँ। वहाँ सोने की सड़कें हैं, जिसे रिवलेशन प्रकाशित वाक्य 21 में देखते हैं। वहाँ पर स्वर्ग में सोने की सड़कें, महल हीरा मोती के यीशु मसीह बना रहे हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, जय जयकार करनी है, स्तुति प्रशंसा करनी है, क्योंकि उनका वचन कहता है 6 दिन काम करो, एक दिन उनके भवन में आराधना करने जाओ, प्रार्थना करने जाओ, गीत गाने जाओ, स्तुति प्रशंसा करो, धन्यवाद करो, जय जयकार करो, क्योंकि उसके स्वर्गदूत 24 घंटे यही कहते रहते हैं, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। वो 24 घंटे यही कहते रहते हैं, वो हर वक्त परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करते रहते हैं। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है। जैसे यशायाह 6:3 में देखते हैं, वहाँ जो स्वर्गदूत हैं दिन रात सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 यही कहते रहते हैं। और हम लोग तो इस मृत्यु लोक में हैं, पाप भरे संसार में हैं, और कब यहाँ से जाना पड़ा है, अपने काम में लोग व्यस्त रहते हैं। लेकिन हमें प्रभु की आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, यही केवल साथ जाएगा, इसी के द्वारा स्वर्ग मिलेगा। इसलिए हमें परमेश्वर की इस डर भय में चलना है। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन बच्चों, उन सभी छोटे से लेकर बड़ों तक, प्यारे खुदाबंद खुदा, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, ओ आदि अंत अल्फा ओमेगा। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन बच्चों को, प्यारे परमेश्वर, जो आपकी राहों पर चलते हैं, जो आपके मार्गों पर चलते हैं, आप उनको पाखरू की शक्ति सामर्थ से भर देना लॉर्ड ऑफ जीसस। हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं। प्यारे खुदाबंद खुदा, उनको संभाल लीजिए, इस मृत्यु लोग, इस पाप भरे संसार से संभाल लीजिए, क्योंकि हाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं, कहीं बीमारियां, कहीं दुख तकलीफियां, कहीं बहुत कमजोरियां। हर एक प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, हर एक प्रॉब्लम उनके शरीर से यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, हर एक प्रॉब्लम उनके घरों से यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति वहाँ चाहते हैं, आपके स्वर्गदूत वहाँ रक्षा रखवाली करें, कोई भी अंधकार की शक्ति छूने न पाए। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं, आपका वही छिदा हुआ हाथ मांग लेते हैं जो 2000 साल पहले हाथों में कीलें ठोंकी गई थी, वही सामर्थ्य हाथ उन पर चाहते हैं। जो हाथ जमी आसमान पाताल को थामता है, वही हाथ के सामने दुनिया की हर एक शक्तियाँ डरती हैं, हर एक बीमारियाँ डरती हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम उनके ऊपर आपका हाथ चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा है मुझसे मांग मैं दूंगा।
आपकी शक्ति सामर्थ्य उन पर चाहते हैं, हर एक प्रॉब्लम को आउट करते हैं और उनके घर में खुशी और आनंद चाहते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस आपके हाथ में देते हैं, आपकी सहायता, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने मुझे दीनदास की अपने प्रार्थना सुनी, एक एक भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़ों तक संभाला। हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके घरों में आपने ब्लेस किया, आशीष किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके शरीरों को बल ताकत से भरा, उनके शरीरों को स्वस्थ किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस हम आपके हाथ में देते हैं। अपने बंदों की आप प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। और मुझ दीनदास की प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं और बड़े विश्वास साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे मुबारक शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।